जय हिंद। चलिए, हमने जो आपके अगले क्लास में बताया था ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भाग 1 में हम उसको आगे लेके चलते हैं भाग 2 की ओर। ठीक है, तो हमने भाग 1 में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 10 तक, 10 तक। हाँ, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर लेकर आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 11 जो है वो आपके सामने है 35/2 और हमको वही करना है। क्या करना है? तो विलोपन विधि से हल निकालें। विलोपन विधि से हल करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने 35/2 प्लस 12/y। देखिए करते हैं 35/2 प्लस 35/2x प्लस 12y बराबर 25। एंड समीकरण सेकेंड है 7x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को हम लोग क्या करेंगे? हल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ऊपर वाले को ये तो समीकरण ठीक, हमारे पास समीकरण 2 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक में थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो 35/2x प्लस 12y बराबर 25 को इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम निकालिए, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 जब हो जाएगी एलसीएम तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे तो 2 × 2 और गुना होगा ये तो हो जाएगा 35 प्लस 1 × 2 2 बार में बरदुना 24y बराबर 25। अब देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास x प्लस 24y बराबर 25 दोना है 50। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब क्या होगा? तो ये इसको मान लीजिए समीकरण 1 आपके सामने। तो अब देखिए विलोपन विधि से हल करने का मतलब इसको 5 से गुना कर दीजिए और इसको 1 से। और समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को आप क्या करेंगे? हम यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 2 को आप आराम से घटा सकते हैं बिना किसी तरह का समस्या का। ठीक है, देखिए समीकरण 1 हमारे सामने है, गुना करके लिखेंगे तो 35x प्लस 24y बराबर 50 और अब उसको लिखेंगे तो 35x प्लस 20y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा समीकरण। तो घटाने मतलब वह चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 4y। ठीक है, 4y बराबर ये दोनों घट जाएगी तो 0, यानी y का मान जो आएगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि y का मान, समीकरण देखिए y का मान आ गया है, तो अब हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। यहाँ तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में करना क्या है? x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण y का मान समीकरण किस में रख देते हैं? 1 में, सॉरी 2 में रखते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल होगा है ना। 2 में रखने पर समीकरण 2 आपके सामने है 7x प्लस 4y बराबर 10। तो 7x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 10। तो अब देख रहे हैं कि 7x बराबर आ जा रही है 10 और देखिए ये 0 हो जाएगा तो इसका तो खत्म हो गया वैल्यू। अब x बराबर आ जाएगा 10/7। अब देख सकते हैं x का मान आ रहा है 10/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है x और y का मान, इसलिए आप यहाँ कर सकते हैं कि इसलिए x बराबर 10/7 और y बराबर 0, ये दोनों वैल्यू इसका एग्जैक्टली वैल्यू था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, 12 की ओर। ठीक है, तो 12 में दिया हुआ है 2u प्लस v इज इक्वल टू 7/3uv और दूसरा समीकरण है समीकरण 1 ये मान लीजिए, और समीकरण दूसरा हमारे सामने है u प्लस 3v बराबर 11/3uv, समीकरण 2। ठीक है, करना गुना 1 से, इसको गुना करना है 2 से, और समीकरण वही करेंगे, घटाएंगे तो 2u प्लस v बराबर 7/3uv, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण में। तो 2u प्लस 6v बराबर 22/3uv, ये घटेगी है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये दोनों घटेगा तो बचेगा माइनस का 5v और बराबर, अब देख सकते हैं कि 11/3 में घटेगा हमारा, सॉरी 7/3 में घटेगा 22/3, तो जगह 3 7 माइनस 12 है जाएगा, ये हमारे बचेगा -15/3, तो हो जाएगा -15
बटे 3u_v। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये u बराबर रखते हैं, ठीक है। माइनस का 5v बटे इधर है आ जाएगा तो हमारे पास माइनस का 15/3 u को साइड रख लेते थे, v हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल था, भागा में आएगा, u बराबर u हो जाएगा। तो v भी यहाँ सॉरी इसके नीचे कुछ तो 1 था, तो आप क्या करेंगे कि -5v बटे 1 अब गुना करेंगे तो 3 बटे माइनस का 15, और आपके सामने ये क्या था यहाँ पर, सॉरी v था तो v रहेगी, है ना। तो अब देख सकते हैं कि हमारा जो मान आ गया सॉरी 15v आएगा ना, हाँ तो v भी कट जाएगा, 5 कटेगा, 5 15 कटेगी और 3 से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास u का जो मान आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो u का मान आपके सामने आ गया, कितना आया 1 आया, ठीक है। अब u बराबर 1 आ गया है तो u का मान जो है हम समीकरण किसी में भी रख देते हैं, किस में रख दें, u 1 में रख देते हैं। u का मान समीकरण 1 में मिटा देते हैं, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके सामने है 2u प्लस v बराबर 7/3u_v। तो u का मान आपके सामने आया है 2 गुना 1 प्लस v बटे 3 1 इंटू v। तो आपके सामने आ जाएगा 2 प्लस v बराबर 7v बटे 3। तो 3 को देखिए अब क्या करना है ना कि v को उस साइड भेज दिया, तो 2 = 7v बटे 3 माइनस का v, एलसीएम निकालिएगा तो 2 = 3 और 7v माइनस 3v, तो ये घट के आ जाएगा 2 बराबर 4v बटे 3, ठीक है। अब एक तो दूर से कटेगा 2 मरते में, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, तो u बराबर हो जाएगा 3/2। अब देख सकते हैं कि मल्टीपल करेंगे तो 3 हमारा यहाँ आ जाएगी और 2 बाहर आ जाएगा, जबकि v बराबर करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि u का जो मान आया वो 1 आया और v का जो मान है हमारे सामने वो 3/2 आया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे मान आया है, ये दोनों समीकरण का, समीकरण 11 और समीकरण 12 सोल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 13 की। समीकरण 13 आपके सामने है 2x माइनस का y = 3 और ये है 4x माइनस y बराबर 5। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड, और करना क्या है, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। तो इसमें देखिए हमने ऐसा क्यों किया, अभी हमने जो कर रहा था आपके सामने तो गुना कर रहे थे, लेकिन गुना ना करके हमने फिर घटा दिया, क्यों, क्योंकि मुझे नजर पड़ गया कि माइनस का y सेम है, अगर घटाएंगे तो एक का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है मुझे, 2x माइनस y बराबर 3 और 4x माइनस का y बराबर 5, ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये घट जाएगा, माइनस का 2x बराबर माइनस का 2, तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये 1 में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान आपके सामने दिया हुआ है, तो समीकरण 2 आपके सामने है 2x माइनस y बराबर 3, तो 2 गुना 1 माइनस y = 3, तो माइनस y बराबर 3 माइनस 3, तो माइनस y का जो मान आएगा 0, तो y का मान आ जाएगा 0, क्योंकि y ना निगेटिव होता है, निगेटिव में आप कभी इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमारे वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम आपको फिर से दोबारा समझाने की पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बताते हैं, आप चाहे तो वीडियो को ये रोक के देख सकते हैं या आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, यूट्यूब आपको ये फैसिलिटी देती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है 8x प्लस 5y बराबर 9 और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 4, ठीक है। तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब क्या करना है मुझे कि देखिए आपके सामने ये 8 है, ये 3 है, ये 5, ये 2 है, तो ऐसा करते हैं ना, इसी को गुना कर देते हैं 2 से, इसको गुना करते हैं 5 से, और समीकरण 1 तथा 2 को घटा देते हैं, 1 तथा 2 को घटा देते हैं, तो घटाने पर, तो समीकरण 1 है आपके सामने 16x प्लस 10y बराबर 18 और ये है 15x प्लस 10y बराबर 20।
घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो अब x का मान हमारे सामने आ चुका है। अब हम लोग x का मान के जो है किसी भी समीकरण में रखेंगे और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। तो अब देखिए हम लोग करते क्या है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास समीकरण 1 है 8x + 5y = 9, ठीक है। तो अब क्या है ना कि x का मान आया हुआ बैठा देते हैं और प्लस का 5y = 9, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 5y = 9 माइनस का 16, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा y का मान माइनस का 7/5, इसलिए हमारे पास इसलिए x का मान आ गया है 2 और y का मान आ गया -7/5। कोई दिक्कत है तो आप हमें बेझिझक, है ना, बताइए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाएं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 को आप अपने मन से अपने ये सीखे हुए कंटेंट से क्वेश्चन नंबर 15 को हल कर पाएंगे। तो चलिए, इस कंटेंट के सारे क्वेश्चन हमारे पास टोटल लगभग हमने आपके लिए बनाया था 30 क्वेश्चन। तो हम आपको जो है नेक्स्ट जो आपका है 15 के बाद वाले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट में डाल देंगे आपके वीडियोस में, और आप प्रयास कीजिएगा बनाने का, और अगर नहीं बना तो फिर हम हैं आपके सामने, हम फिर आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ये भी सेम क्वेश्चन है उसी तरीके, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट इसमें डिफरेंट दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आपके सामने था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था जो कि विलोपन विधि से ही हल करना है, लेकिन टॉपिक नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंट किया गया है। तो इसको हम लोग हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसे हल करना है, वो भी विलोपन विधि से, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि 7x + 4y = 11xy, ठीक है। इस समीकरण आपके सामने फर्स्ट है, और ये दूसरा है माइनस का 5x + का 3y बराबर माइनस का 2xy, ठीक है। यह समीकरण 2। इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिए कि हमें किसी न किसी तरह से कटवाना है। तो हम लोग क्या है ना कि इसको कटवाते हैं, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह भी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। तो इसको 5 से गुना कीजिए और इसको 7 से गुना कीजिए, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा। और समीकरण 1 तथा 2 को समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, तो लिखाइए 7 × 5 = 35, x + 5 × 20y बराबर 11 × 5 = 55xy। और दूसरा है माइनस का 35x + का 21y बराबर का 2 है, तो 7 दूना 14xy, ठीक है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, दोनों कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी 41y, अब बराबर ही घटेगा, तो ये भी बचेगा 41xy। तो y कैंसिल्ड, और ये देख रहे हैं आप, छोटे ये 41 हो जाएगा। अब वो यहाँ से लाएंगे तो 41/41 = x। अब ये दोनों कटेगा, 1 मारते हैं तो x का जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब x का मान जो है, x का मान हम जो है समीकरण कितना में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए, यहाँ से किसी तरह का कोई कंटेंट में दिक्कत नहीं, आप चाहे तो समीकरण का मान जो x का मान आपने निकाला है वो चाहे तो आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, हर एक परिस्थिति में वैल्यू उसका सेम आएगा, ना कोई डिफरेंट रहेगा, ना कोई चेंजिंग वगैरह रहेगा, है ना। क्वेश्चन हमेशा जो आंसर आएगी वो हमेशा एग्जैक्टली दोनों का एक ही रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो समीकरण है 7x + 4y बराबर 11xy। चलिए, x का मान आया हुआ है, तो 7 × 1 + 4y बराबर 11xy। सॉरी, x का मान तो आया हुआ हमारे सामने कितना, 1 × y, तो जगह 7 + 4y बराबर 11y। चलिए, 7 बराबर 11y माइनस का 4y, तो जगह हमारे पास 7/7 बराबर y, क्योंकि देखिए 11 में से 4 घटे तो 7 बचेगा और 7y बचेगा, तो 7y जो है y को हम रख कर x को क्या करते हैं, गुना में रहेगा, दिया जाएगा भागा में, तो कट जाएगा कितना, 1 मरतबा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि y का मान भी 1 और x का मान भी 1, दोनों का मान क्या आ गया है, 1 और
1। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3x + 5y बराबर 6xy और दूसरा है 4x - 5y बराबर -3xy। ठीक है, समीकरण 1 एंड समीकरण 2। इनको फटाक से हम लोग हल कर लेते तुरंत। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, ये दोनों देखिए खुद से कट जा रही है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये प्रश्न हमारा खुद से कट जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 के हमारे सामने तो है हमारे पास 3x + 5y बराबर 6xy और दूसरा है 4x - 5y बराबर -3xy। देखिए दोनों कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा 7x, ये हमारा क्या होगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 3xy। तो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं, 7x और ये दोनों घटेगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3xy बचेगा। तो y का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 7/3। तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब y का जो मान है, y का मान समीकरण किसी में भी आप रखिए में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है 3 × x + 5y = 6xy। चलिए 3x + 5 × 7/3 बराबर 6 × x + 7/3। ठीक है, y का मान 7/3 आया हुआ, तो 3 2 नहीं 6 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 3x + 5 7 5 35/3 और बराबर हो जाएगा 7 दूना 14x, है ना। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ चलिए हम लिखते हैं आपके सामने कि देखिए ये संख्या हमारे पास 3x वाला है, तो x को एक साइड ले आइए। ठीक है, तो x को हम लोग लाएंगे तो हो जाएगा 35/3 बराबर 14x - 3x। तो आपके सामने हो जाएगा 35/3 बराबर 11x। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा x बराबर 35/3 और बटे का 11, कुछ नहीं तो नीचे 1 है। अब x बराबर हो जाएगा 35/3 × 1/11, यानी कि x का मान आ जाएगा 35/33। इसलिए x का मान आया 35/33 और y का मान आपके सामने है 60/3। यही क्या हो गया हमारे पास, इस दोनों प्रश्न का एग्जैक्टली आंसर है। ठीक है, आप हमेशा ध्यानपूर्वक एकदम कंटेंट पूर्वक सभी चीज़ों को देखिए। और हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है नंबर 3, ये बहुत ही VVI है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कि कहीं भी न कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके सामने 3 था, जो हमने लिख रखा है आपके लिए, वो है 2x + 5y बराबर बटे xy = 6, है ना। और दूसरा है 4x। देखिए इसको पहले हम लोग हल करके देख लेते हैं समीकरण हमारा कैसे बनेगा, है ना। 2-4 बार रैखिक समीकरण में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए हमारे ध्यान सामने, इसकी कुछ नहीं तो 1 है, आप इसको करेंगे क्या, तो मल्टीपल करेंगे, 3 से क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, तो जगह 2x + का 5y = ऐसे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 6xy। देखिए पहले जैसा आया कंटेंट की नहीं है, देखिए इस रूप में क्वेश्चन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, कंटेंट अलग अलग दे सकता है, लेकिन देगा तो 2-4 वाले रैखिक समीकरण से ही ना, अलग से तो क्वेश्चन नहीं आ सकती है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे, 2-4 वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा है समीकरण दिया हुआ कि 4x - 5y बटे xy = -3। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा कि नीचे कुछ नहीं तो हो जाएगा हमारे पास 4x - 5y बराबर -3xy। समीकरण 2। अब मिला के देखते हैं कहीं कोई कट रहा है। हाँ देखिए हम 5y सीधे करेंगे क्या, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर खुद से एक कट जा रही है, तो जगह समीकरण 2x + 5y बराबर 6xy और ये हो जाएगी 4x - 5y बराबर -3xy। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे इसको, सॉरी जोड़े हैं तो इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों कट जाएगी, ये दोनों जुटेगा 4 2 6x बराबर घटेगा तो 3xy, x कट जाएगा 3 2 नहीं 6, तो y का मान कितना आ गया 2। y का मान मेरे सामने कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। अब y का मान समीकरण किसी में रखिए, तो y का मान समीकरण
1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो समीकरण 1 है 2x + 5y बराबर 6xy। ठीक है, जो कन्वर्ट हमने किया उस पर रख दिया, क्या दिक्कत है। समीकरण ये रहे चाहे समीकरण ये रहे, दोनों में से कोई तरह का डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2x + 5 गुने y का मान हमारे सामने 2 है, 6x गुना 2 तो हो जाएगा 2x + 10 बराबर 12x। अब क्या होगा ना कि 10 को इस साइड रखिए और 2 को उस साइड भेज दिए तो हो जाएगा 12x - 2x तो हो जाएगा 10 बराबर 10x, 10 कट जाएगा तो बच जाएगा x = 1। इसलिए x का जो वैल्यू आया 1 और y का जो वैल्यू था 2 था। कोई दिक्कत? तो हमारे सामने देख रहे हैं आप पूरे एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा था 2 रैखिक समीकरण का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।